नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि सबसे बड़ा इस बार गठबंधन बनाने में कोई फंसा है तो वो फंस गए हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी अपेक्षा से अधिक सोचते लगते हैं। मुकेश सहनी जब हमने देखा तो बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुकेश सहनी को पहले अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। देखिए, मुकेश सहनी की अगर खामियों को देखें तो लोग में जो इस बार आ रहा है कि मुकेश सहनी कैसे फंस गए। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चल रही थी, लेकिन मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे। उनको जेट सुरक्षा, वायु सुरक्षा भी मिली थी, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। वो कह रहे थे कि बीजेपी से बात चल रही है, फाइनल हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे उनका मन टूटता गया। वो देखते गए, फिर बिहार में सरकार टूटी, बहुमत के बाद वो थोड़ा सा साइलेंट हो गए थे। उसके बाद से उनका झुकाव राजद के प्रति हो गया। हालांकि बीजेपी से उनकी 3 सीट पर बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद 1 सीट तक सिमट गया। लेकिन इनकी मांग अधिक थी, झारखंड भी मांग रहे थे, उत्तर प्रदेश भी मांग रहे थे। इसके बाद बीजेपी ने इनको दरकिनार कर दिया। इसके बाद ये राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में है, 4 दिनों से राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से बात हो जाए। 1 राउंड बात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। लालू प्रसाद यादव ने सीधा संकेत दे दिया था कि आप बहुत इधर उधर करते हैं, इससे अच्छा है कि आप अपने पार्टी का विलय कर दीजिए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव और बीजेपी भी समझिए, दोनों ने क्यों दरकिनार किया। बीजेपी के लिए चिराग पासवान महत्व थे, इसलिए पारस को साइड कर दिया है। लेकिन चिराग पासवान के वोट बैंक, चिराग पासवान के व्यक्तिगत छवि को देखते हुए 5 सीट मिल गई। नीतीश कुमार को बीजेपी ने सटा लिया, मांझी को सटा लिया, लेकिन आखिर मुकेश सहनी को क्यों अलग कर दिया, जरा समझिए। क्या मुकेश सहनी के बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है बीजेपी? और यही नहीं, अब राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं ले रही है। 2 दिन पहले से बात हो रही थी कि लालू प्रसाद यादव से बात होगी, 3 सीट लेंगे, 3 सीट मांग रहे थे। अब 1 सीट भी देने के लिए तैयार नहीं है। अब मुकेश सहनी फंस गए हैं कशमकश में। सूत्र बता रहे हैं कि आज तक, यानी कि आज भी मुकेश सहनी असमंजस की स्थिति में है। उनके नेता आक्रोशित हैं कि आखिर मुकेश सहनी का एक स्टैंड क्यों नहीं होता। निषाद समाज जो आज निराश हो रहा है मुकेश सहनी से, बड़ी संख्या में निषाद समाज मुकेश सहनी से भावनाओं के साथ जुड़ गए थे कि मुकेश सहनी आरक्षण की बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर मुकेश सहनी सिर्फ आरक्षण की ही बात करते तो क्या उन्हें मौका मिला था तेजस्वी यादव के साथ, उन्हें मौका मिला था बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ काम करने का? उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उस समय लड़ाई लड़ी? चुनाव के समय ही ये जनता कह रही है, निषाद समाज कह रहे हैं। बड़ी संख्या में निषाद समाज अब टूटने लगे हैं, क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल समझ गई है कि मुकेश सहनी कुछ भी दावे कर लें कि निषाद समाज उनके साथ है। अगर मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते हैं और एक माहौल बनता है लोकसभा में, तो निषाद बीजेपी को वोट करेगा। जैसे ही अल्पसंख्यक वोट, यादव वोट एक तरफ आएगा राष्ट्रीय जनता दल के साथ, उसी तरह मुकेश सहनी का जो निषाद वोट कह रहे हैं वो बीजेपी की तरफ पिछली बार भी गया था और इस बार भी गया। इस बात का एहसास मुकेश सहनी को भी है। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर दरकिनार कर दिया। मुकेश सहनी अब संकट में है। मुकेश सहनी सोच रहे किसी भी तरह 1 भी सीट मिल जाए, और वो मुजफ्फरपुर सीट मांग रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर सीट कांग्रेस को मिल जाने के बाद अब मुकेश सहनी असमंजस में। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें दरभंगा सीट दीजिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दरभंगा सीट मिलेगा एक शर्त पर, जब आप अपने आप वीआईपी को विलय कर दीजिए राष्ट्रीय जनता दल में। ये सूत्र बता रहे हैं, लेकिन वीआईपी को विलय नहीं कर पाए। मुकेश सहनी सोच रहे हैं कि हमने इतना एम्पायर खड़ा कर दिया, इतने लोगों के बीच में है, भले ही उनका वोट बैंक खिसक गया हो, गंगा जल खिला करके अपने वोट बैंक को काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन आज वो तमाम वोट बैंक पूछ रही है, पूरे निषाद समाज पूछ रहे हैं मुकेश सहनी से, मुकेश जी आपका स्टैंड क्लियर क्यों नहीं हुआ? सभी गठबंधन के घटक दलों का स्टैंड क्लियर हो चुका है और जो गठबंधन में शामिल हो चुके हैं उनको सीट भी तय हो चुका है, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी आकांक्षाएं क्यों ऐसी हो रही है? इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर आक्रोशित हो रहे हैं। और हम बता दें कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि आखिर मुकेश सहनी ने अपने गलत निर्णय लेकर के ऐसा क्यों किया। अब मुकेश सहनी के समक्ष एक चुनौती है कि वो क्या करेंगे। अगर वो अपनी चुनौती को मंजूर करते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय जनता दल में विलय करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो बीजेपी से गए तो कहा जाता है कि
चौबे गए छब्बे बनने दुबे होकर के आए, क्योंकि अब उनके तमाम निषाद समाज के नेता और जनता मुकेश सहनी से सवाल पूछ रही है कि मुकेश जी, आप अपने स्वार्थी रवैया की वजह से क्यों किए। 3 दिन तक देखिए कितनी बड़ी बातें हो रही थी कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने बात मान ली है, उन्हें 5 सीट देने के लिए तैयार हो गई है। यही नहीं, विधानसभा में 25 सीटें मिलेगी, यही नहीं, उप मुख्यमंत्री पर मिलेगा, ये उनके सूत्र बता रहे थे वीआईपी पार्टी के। लेकिन सारा जीरो हो गया। लालू प्रसाद यादव ने तौल लिया कि आखिर निषाद समाज बीजेपी के साथ ही जाएगा, चाहे मुकेश सहनी कुछ भी कर ले। तो अब मुकेश सहनी के पास बचा क्या? दरभंगा सीट भी हाथ से जा रही है, क्योंकि दरभंगा सीट पर भी अब ललित यादव के नाम आ रहे हैं। अगर ब्राह्मण उम्मीदवार होता है तो भी एक आदमी उतर सकता है, लेकिन अभी तक पूरी तरह मामला फंस गया है। यानी कि मुकेश सहनी एक बार फिर निराश हो गए हैं। अभी बड़ी खबर ये बता दें कि मुकेश सहनी की कोई बात अभी लालू प्रसाद यादव से नहीं हुई है, कोई फाइनल स्टेज नहीं हुआ है, कोई फाइनल बयान नहीं आया है। कोई ये भी हो रहा था कि आज घोषणा हो जाएगी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा और बता दिया जाएगा कि मुकेश सहनी को कितने सीट और कहाँ से मिलेगी। लेकिन मुकेश सहनी नाराज है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये है खबर कि ललित यादव को आगे देखें, ये सूत्र बता रहे कि ललित यादव को आज सिंबल मिल सकता है या फिर होली के बाद मिलेगा। ललित यादव का अब दरभंगा से चुनाव लड़ना तय हो गया है, लेकिन मुकेश सहनी हाशिए पर आ गए। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए हर पॉलिटिकल अपडेट के लिए। धन्यवाद।